राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पूरी कांग्रेस, इनके बड़े बड़े नेता एफआईआर और शिकायतों में घिरते जा रहे हैं। कहीं राष्ट्र के अपमान का आरोप लगा हुआ है तो कहीं धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ तो शिकायत हुई है, लेकिन अब इनकी गालीबाज नेता सुप्रिया श्रीनेट, जो इनकी प्रवक्ता भी हैं और सोशल मीडिया भी संभालती हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। सुप्रिया श्रीनेट और नेहा सिंह राठौड़, जो कि लोक गायिका हैं, लेकिन उनका काम भी झूठ और फर्जीवाड़ा फैलाना रह गया है। वो पहले भी फंसी थी जब उन्होंने एक तरह से उनके बयान से पाकिस्तान को मदद मिली थी, और अब वो दोबारा फंस चुकी हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, क्योंकि इन दोनों ने एक फर्जी वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो को एक तरह से वो था किसी और इवेंट का और उसे स्वतंत्रता दिवस का बनाकर इन्होंने दिखाया। मामला है बीजेपी नेता अजय चंद्राकर का। छत्तीसगढ़ का मामला है। अजय चंद्राकर ने बीजेपी दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया, कार्यक्रम था बीजेपी के दफ्तर में, और इन दोनों ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें अजय चंद्राकर बीजेपी का झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं, और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अजय चंद्राकर बीजेपी जो है वो स्वतंत्रता दिवस पर देश के झंडे की जगह, तिरंगे की जगह अपना झंडा लहरा रही है, जबकि वो वीडियो बीजेपी का एक पुराना वीडियो था, बीजेपी के किसी इवेंट का था जिसमें बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था और उसमें झंडा लहराया जा रहा था। अजय चंद्राकर ने, जब उनका वीडियो फैला, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के वहां सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये वीडियो जब देखा तो उसके बाद उन्होंने एक सही वीडियो जारी किया और इनके झूठ को पकड़ा, और जब झूठ पकड़ा गया तो ये लोग भागते नजर आए, वीडियो डिलीट किया। अब इस मामले में बीजेपी नेता उज्जवल दीपक, उन्होंने रांची में एफआईआर दर्ज कराई है। सुप्रिया श्रीनेट, नेहा सिंह राठौड़ और एक सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, जेनजी ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि इन्होंने इस वीडियो को सिर्फ ऐसा नहीं कि पोस्ट किया, बल्कि इनके पोस्ट करने से वो और ज्यादा बढ़ गया। ये दोनों एक जिम्मेदारी वाले इनका पद कह सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड है, नेहा सिंह राठौड़ एक इन्फ्लुएंसर है, तो दोनों के ये भी गलत वीडियो शेयर करते ही इसका और ज्यादा प्रचार हुआ। जेनजी ऑफ इंडिया, अब इसने ये बनाया, इसने ये झूठ शुरू किया कि इसके पीछे भी कोई और है, ये भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बोट्स अकाउंट होते हैं, नकली अकाउंट होते हैं, वो किसी पार्टी के ही होते हैं, या फिर पार्टी द्वारा किसी थर्ड पार्टी को ये काम दिया गया होता है, लेकिन वो काम करते हैं फला पार्टी के लिए ही। तो ये भी देखा जाएगा कि जेनजी ऑफ इंडिया आखिर चला कौन रहा है, क्या कांग्रेस के दफ्तर से ही चल रहा है, क्या कांग्रेस का कोई नेता ही चला रहा है, कि आखिर या फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चला रही है। तो ये वीडियो की शुरुआत कहां से हुई और सुप्रिया श्रीनेट और नेहा सिंह राठौड़ ने क्या सब जानते हुए इसको शेयर किया, क्योंकि ये आप इतनी बड़ी चीज है, कोई भी पार्टी, उसका नेता बेवकूफ नहीं है जो स्वतंत्रता दिवस पर अपना झंडा लहराएगा बजाय कि तिरंगा के। तो आपके दिमाग में तो पहले ये आना ही चाहिए कि आपने खुद इसकी ठीक से जांच की थी। तो ये दोनों इसको गलत वीडियो एक तरह से फर्जीवाड़ा करने में जो है फंस चुकी है, और इनके खिलाफ जो धाराएं दर्ज हुई है उसमें है फर्जीवाड़े की धारा है, जिसमें गलत जानकारी देकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश हो, या फिर समाज में आप इसके जरिए एक एनिमिटी, एक दुश्मनी या फिर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह की धाराएं दर्ज हुई है। अब जब सुप्रिया श्रीनेट और नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। नेहा सिंह राठौड़ को दोबारा भागना पड़ेगा, पहले भी भागी थी, अब इनके घर पर फिर नोटिस चस्पा हो सकता है, क्योंकि आपका वीडियो था तो आपको सफाई तो देनी पड़ेगी कि आपने क्यों लगाया, आपका इससे क्या संबंध है। तब इन्हें फिर थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सुप्रिया श्रीनेट को भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एफआईआर हुई है, यहाँ से शिकायत की बात नहीं है, एफआईआर हुई है और साफ साफ एक फर्जी वीडियो का मामला है, तो इनके ऊपर एक्शन होना तय है। अब यहाँ से नेहा सिंह राठौड़ तो आपको पता है कि पहले भी फंसी थी, जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने भारत को ही एक तरह से, भारत सरकार को ही इन्होंने इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जो पहलगाम में हमला हुआ था, और कहने लगी कि इसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में होगा। इनके बयानों का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने वहां पर दिखाने के लिए कि देखो हमने, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ था, ये तो भारत सरकार ने ही खुद कराया है, जिसके बाद इनके खिलाफ केस हुआ और ये पुलिस से भागती फिरती रही, इनके घर पे नोटिस पर नोटिस लगे और ये गई नहीं वहां पर,
जबकि ये कुछ ही दिनों में कपिल सिब्बल से मुलाकात कर रही थी कि हमारे पीछे तो देखो कपिल सिब्बल हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के पास जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर अंतिम स्थिति जब आ गई कि पुलिस गिरफ्तार ही करके ले जाएगी, तब ये थाने में पहुंची, अपना बयान दर्ज कराया और अभी ये मामला इनके ऊपर चल रहा है। अब ये नए मामले में फंस चुकी है। अब वीडियो तो आप डिलीट कर दोगे, लेकिन डिलीट करने से पहले आपके क्या इरादे थे, आपने क्यों शेयर किया, और इसमें क्या इसे फैलाने में आपका कोई लिंक है, इस सब की जांच की जाएगी, खासतौर से सुप्रिया श्रीनेट, क्योंकि आप जो है एक सीधे सीधे प्रतिस्पर्धी आपकी पार्टी है, आप उससे जुड़ी हुई है, बीजेपी के आप प्रतिस्पर्धी हैं और आप इस तरह से फैला रही हैं, तो क्या इसके जड़ में आप ही हैं। और ऐसा होना कोई नामुमकिन सी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसा लग रहा है कि जो अपने ऊपर एफआईआर करवा रहा है उसको इनाम मिल रहा है। जैसे कि पवन खेड़ा ने जो रिनिकी भूइयां, हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के बारे में बोला था, वो झूठ था, क्योंकि ये उसके ऊपर खुद एफआईआर नहीं करा सके। आज ये बोल रहे हैं ये तो राजनीतिक बयान था, ये तो मानहानि का केस बनता है। आप जब चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं रिनिकी भूइयां के 4 पासपोर्ट हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, तो आपको तो केस दर्ज कराना चाहिए था। पवन खेड़ा फंस गए, उनके खिलाफ इसमें एफआईआर हुई है, 2-3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, सुरजेवाला तक का नाम इसमें आया था। अब पवन खेड़ा को राज्यसभा का टिकट भी मिल गया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, इनाम मिल गया, तपस्या पूरी हो गई। सुप्रिया श्रीनेट को भी लग रहा होगा, क्योंकि वो भी बहुत समय से जाना चाहती है राज्यसभा, और यहाँ पर झूठ बोलकर, फर्जीवाड़ा करके, फर्जी वीडियो डालकर ये अपने ऊपर एफआईआर कराकर ये भी कांग्रेस में हीरो बनना चाहती है कि देखो मेरा भी हाल हो गया। और इस समय पर देखिए सुप्रिया श्रीनेट और राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं ये है कि राहुल गांधी उतनी अहमियत इन्हें दे नहीं रहे हैं। अभी राहुल गांधी का जब जन्मदिन था तो सुप्रिया श्रीनेट ने उनके साथ एक तस्वीर डाली थी, और वो तस्वीर थी एआई जनरेटेड, यानी कि राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर सुप्रिया श्रीनेट इनकी टीम के साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाई, और ये दिखाना चाहती थी कि देखो राहुल गांधी हमसे मिले थे। तो ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किनारे हो रही है, और इसके लिए इन्होंने पार्टी के अंदर ही एक झूठी तस्वीर डाल दी। तो सुप्रिया श्रीनेट का तो इतिहास है, तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती है, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के अंदर भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। और तस्वीर डालने ने इतना महान काम किया, तस्वीर डालने वाले ने, कि एआई इमेज भी उसमें से नहीं हटाया। तो सुप्रिया श्रीनेट की पहले भी पोल खुल चुकी है, वो इन चीजों के लिए बदनाम रही हैं, और अब वो फिर फंस गई हैं। अब उन्हें लगता है कि ऐसे फंस के हो सकता है राज्यसभा का टिकट मिल जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा करने वाले राहुल गांधी को बड़े पसंद आते हैं, वो खुद भी कई तरह के झूठ बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी की माताजी भी फंसी हुई है, यहां तक कि अब राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शुभ शर्मा और एडवोकेट कुणाल विनायक, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया था कांग्रेस मुख्यालय में, जिसका वीडियो मैं आपको पहले दिखा भी चुकी हूं कि किस तरह से जब वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जा रहे थे तो सोनिया गांधी के कानों में ऐसे शीशा घुल गया, और वो इतनी परेशान हो गई, ऐसी नफरत जागी कि वो वंदे मातरम को रुकवाने के लिए बीच में ही रोकने लगी, टोकने लगी कि ये चल कैसे गया। और वहां से राहुल गांधी भी भड़के हुए दिखे हैं। तो ये दोनों ने बीच में ही वंदे मातरम के बीच में अपमान किया है, क्योंकि जो तरीका है वंदे मातरम को सम्मान देने का कि आप सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे, बीच में आप इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दोनों ने इस नियम को तोड़ा है। आप वंदे मातरम नहीं बजाते तो वो बात अलग थी, वो एक आपकी इसमें इच्छा है, क्योंकि आप जो है सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, ना ही कोई सरकारी पार्टी है, आप एक निजी पार्टी है, तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है कि राष्ट्रगान बजेगा तो वंदे मातरम भी बजेगा, दोनों का क्रम आप साथ में रखें। लेकिन ये नियम जरूर लागू होता है कि अगर आप वंदे मातरम बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसके सम्मान के जो नियम है उनका पालन करें। इन्होंने पालन नहीं किया है, तो एक एफआईआर, तो एक शिकायत कर्नाटक में दर्ज हुई है और एक दिल्ली में दर्ज हुई है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ जो वीडियो है उसको देखा जा रहा है, और प्रथम दृष्टया अगर उसमें जो है नजर आती हैं चीजें तो उसके खिलाफ फिर एफआईआर होगी, और जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई एफआईआर की मांग कर रहे हैं, अगर पुलिस नहीं करती है तो हाईकोर्ट जाया जाएगा। इस पर एक्शन लेना चाहिए। भाजपा जिस तरह मुद्दे को उठा रही है, जिस तरह से हर मंच से इस बात को बताया जा रहा है कि किस तरह कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी तक ने बोला है
माफी की मांग की है। तो अगर कांग्रेस माफी नहीं मांग रही है और सुधार नहीं कर रही है तो फिर एफआईआर तो होनी ही चाहिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आज कांग्रेस कर रही है, कल को कोई और करेगा। जैसे कांग्रेस के गोवा के अधिवेशन में भी अभी कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ है, उसमें सिर्फ 2 छंद ही बजाए गए हैं। अब इससे बड़ा अपमान क्या होगा? या तो आप वही बात है कि ना बजाओ, बजाओगे तो पूरा बजाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्टेज पर थे। तो कांग्रेस अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही है। इसमें तुष्टीकरण के लिए, आप तुष्टीकरण का कोई भी तरीका अपनाइए, आपकी पार्टी की राजनीति है, लेकिन आप इसके लिए राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर सकते। इसलिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक में भी बीजेपी नेताओं ने ही दर्ज कराई है एफआईआर, यहाँ वकीलों ने दर्ज कराई है एफआईआर, और दिल्ली पुलिस इसमें जांच की बात दिल्ली पुलिस कह रही है। आगे देखना होगा कि क्या एक्शन होता है और कब तक इनके खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन कांग्रेस वंदे मातरम के मामले में अब इन्होंने जो शुरुआत कर दी है, तो ये फंसे हुए हैं कि अब अगर ये पूरा गाते हैं शांतिपूर्वक तो मुसलमान नाराज होंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, और अगर ये आधा अधूरा गाते हैं तो फिर 1 बार 2 बार सिर्फ माफी की बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद तो कार्रवाई होनी तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।